हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत एक और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्लास के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत यानी यूकेएसएससी के अंतर्गत सिलेक्शन लेना है, तो स्कोर जो करना है वो 70 कवर कर लेना है, ठीक है? तो 70 जो है अमूमन हर एग्ज़ाम में जो है 70 अगर कवर हो रहा है, 60 टू 70 जो कैंडिडेट कवर कर ले रहे हैं, उनका सिलेक्शन श्योर हो जा रहा है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 70 अबव कर ले रहे हैं, 76 ले आ रहे हैं, 78 ला रहे हैं, 82 भी ले आ रहे हैं। तो ये कुछ ही अभ्यर्थी हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि अगर किसी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है उत्तराखंड के अंतर्गत, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में जो है कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आपका अगर 70 प्लस हो जा रहा है स्कोर, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या हो जा रहा है, वहाँ पर जो है सिलेक्शन श्योर हो जा रहा है, ठीक है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक उत्तराखंड के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है ये, तो इस रिजल्ट में हम बात करते हैं। देखिए, इनका नाम है दिव्य प्रकाश जोशी, ठीक है? और इनके पिताजी का नाम है मिस्टर रविंद्र जोशी, इनके पिताजी का नाम है, और ये फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। और इनके जो मेल मेल हैं ये, और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 70 मार्क्स, देखिए, तो टॉप स्कोरर हैं और 70 मार्क्स इनके हैं। जनरल में रैंक 1 है इनकी, ठीक है? और किस में सिलेक्शन हुआ है, देखिए, स्नातक सहायक के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। हाईएस्ट स्कोर है पशुपालन विभाग के अंतर्गत इनका चयन हुआ है, और ओपन कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है? सेम एज अगर हम दूसरी रैंक होल्डर देखें, तो यहाँ पर देखें आप, नवीन शर्मा इनके पिताजी का नाम है, और मयंक शर्मा इनके अभ्यर्थी का नाम है। थर्ड नंबर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर थर्ड नंबर और सेकंड नंबर हम एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो मयंक शर्मा है, इनके पिताजी का नाम नवीन शर्मा है, और जो थर्ड कैंडिडेट हैं नितिन पांडे हैं, और इनके पिताजी का नाम मिस्टर रमेश चंद्र पांडे हैं। तो ये जो है आप देख रहे होंगे मेल हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है। और देखिए स्कोर, देखिए 61.75, 61.75 और 61, और रैंक जनरल में 2 और 3। आप देख रहे होंगे दोनों की रैंक 2 और 3 है। और प्रतिरूप सहायक में इनका सिलेक्शन हुआ है, वैज्ञानिक सहायक में सिलेक्शन हुआ है सिंचाई विभाग के अंतर्गत, देखिए, ठीक है? और ओपन इनके रिकमेंडेड कैटेगरी ओपन के अंतर्गत इनका चयन हो रखा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे 59.75, 55.75, ठीक है? वैज्ञानिक सहायक के अंतर्गत ये जो है। तो ये आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो ये वैकेंसीज़ निकली थी, इस पर थोड़ा हम डिटेल पे इसमें जाएँगे। ये जो रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 30 जनवरी 2026 को, और इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत फोटोग्राफर, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पद नाम स्नातक सहायक, सिंचाई विभाग के अंतर्गत पद नाम प्रतिरूप सहायक, और वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 36 पदों पे ये रिजल्ट जारी हुआ है। और इसका जो काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, ये 8 जनवरी 2026 को हुआ था, ठीक है? और इसकी जो श्रेष्ठता सूची है, अवंतित श्रेष्ठता सूची जो है, ये इसकी साइट पर जो है उपलब्ध करा दी गई है। 29 जनवरी 2026 को यह निकली है, और ये 30 तारीख को आप देख सकते हैं। ये 30 जनवरी को जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि 36 जो पोस्टें निकली थी वैज्ञानिक सहायक की, या प्रतिरूप सहायक की, या स्नातक सहायक की, ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत तीनों एक साथ निकली हुई थी। तो ये है। तो अब इसमें हम बात वही करते हैं कि भाई किस तरीके का आपको स्कोर करना है कि आप रैंक में स्कोर कर पाएँगे। तो इससे इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में आपने उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी रिज़ल्ट अभी तक देखे होंगे, हमने एनालाइज़ किया है कि जितने भी हमने रिज़ल्ट देखे हैं, उस रिज़ल्ट में आप देख लीजिए कि आपको अबव देन 60% लाना है। तो 60% से अबव स्कोर करना है, सिलेक्शन आपका लगभग-लगभग श्योर समझ लीजिए। ठीक है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको 60% से अबव स्कोर कर लेना है, और उसमें जो है आपका सिलेक्शन के पूरे चांस है। अगर वैकेंसी बहुत कम होती हैं, मतलब माना कीजिए में 5, 10 या 15 वैकेंसीज़ होती हैं, तो उसमें ये सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जहाँ वैकेंसीज़ का लेवल 30, 35, 40, 50, 60 किसी चीज़ में है, तो उसमें 60 स्कोर करने वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है? और 70 एंड अबव अगर हम बात करें, 70 वाले का तो श्योर ही मान के चलिए, क्योंकि कुछ ही अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कुछ एग्ज़ाम आपने देखे होंगे 86, 82, 78, 75, इस टाइप का भी स्कोर कवर कर रहे हैं, लेकिन वो जो है
कुछ ही लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे इतना स्कोर कर पा रहे हैं। मतलब अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर स्कोर कर लें, लेकिन एक सेफ़ स्कोर की बात करें तो 60 टू 70 के बीच में एक सेफ़ स्कोर जो है किसी भी एग्ज़ाम में उत्तराखंड के अंतर्गत क्लियर माना जा रहा है, ठीक है? तो आप सभी अभ्यर्थियों को देखिए, यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है, इन पहले तो इन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है, इनका थोड़ा-सा हम ब्यौरा आपको दे देते हैं। तेजपाल जी हैं, इससे पहले हमने दिव्य प्रकाश जोशी, मयंक शर्मा, नितिन पांडे, तेजपाल, अंकित ध्यानी हैं और अमित केंतुरा हैं ये, सूरज राणा हैं, गौरव जोशी हैं, कविता हैं, उसके अलावा कार्तिक डोभाल हैं, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो टोटल ये 36 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। कितने अभ्यर्थियों का? 30 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। तो ये 30 अभ्यर्थी जो हैं, ये बहुत ही जो है मेहनत से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा, काफ़ी सारे कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म आवेदन किया गया था, ठीक है? लेकिन एक स्कोरिंग कवर नहीं होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है इसमें चयन नहीं हो पाया। लेकिन जो अभ्यर्थी इसमें अब जैसे 70 मार्क्स में टॉप स्कोरर हैं, 61 वाले का सेकंड है और थर्ड में 61 ही है, फोर्थ में 59 है। तो जो अभ्यर्थी जैसे एप्रोक्सीमेट मान के चलिए 50-55 के आसपास में, जिनका जो है ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जिनका रैंक आया होगा, तो वो अभ्यर्थी नहीं, कुछों का नहीं हुआ होगा, उनके मार्क्स से इतना होने पर नहीं हुआ होगा, तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपने इस कॉम्पिटिशन में अगना इतना स्कोर कर लिया है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा अपने कॉम्पिटिशन को के लायक अपने आप को और तैयार कीजिए। थोड़ा-सा मेहनत और करिए, आपका सिलेक्शन श्योर होना ही है। जो 25 जो है 0.25 से रह जाते हैं, 0.25 या 0.50 से जो अभ्यर्थी रह जाते हैं, उनको अपनी मेहनत पर निराश नहीं होना है। हो सकता है उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन खुल रहे हों और जो है वो लगातार तैयारी करते रहें। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत लगातार वैकेंसीज़ निकल रही हैं और कम निकल रही हैं, लेकिन निकल रही हैं। ये चीज़ आप ध्यान दें। तो जो वैकेंसीज़ निकल रही हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर रहिए कंटिन्यू, और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो है आपका 3 से 4 महीने का टाइम मिला, और एटलीस्ट ये ऐसा स्कोर करके चयन सूची में नाम लाने के लिए 1.5 से 2 साल की मेहनत चाहिए। 1 साल तो कम से कम मान के चलिए कि आपको लगातार तैयारी करनी है, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो बड़े कोने-वोने से ढूँढ-ढूँढ के आ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान से समझें और बार-बार रिवीजन करें और अपनी तैयारी को एक मजबूती दें, जिससे आपका एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। एक-एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइनस मार्किंग वाले एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आप अगर एक तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। जो अभ्यर्थी इसमें चूक गए हैं, उनको जो है आगे भविष्य के लिए दूसरे एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएँ देते हैं, और साथ ही जो अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, वो तो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं अभी, कि आप जो है आपका सिलेक्शन हो गया है और आप एक उत्तराखंड के गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आपका चयन हो गया है और आपने इस सब मेहनत सफल हुई है। तो इन सभी बातों के साथ, इन सभी अभ्यर्थियों की शुभकामनाओं सहित जो है, बधाई और शुभकामनाओं के सहित इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स को और साथ ही मोटिवेशनल क्लास हम आपको लगातार देते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और जो भी अभ्यर्थी अभी चूक गए हैं इस एग्ज़ाम में, वो आगे तैयारी करते रहिए। अगले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका भी नाम होगा, तो इसलिए जो है मेहनत करते रहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।